ये गर्मियों की एक खुशगवार सुबह थी। हीरा अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल टटोलने लगी। उसने तकिए के नीचे हाथ डालकर अपना मोबाइल उठाया। हाय अल्लाह, 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसकी अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल के लिए निकल गई। उसके पास टाइम ही कहा था, क्योंकि उसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी बचे थे। स्कूल पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो बर वक्त पहुंच चुकी थी। उसकी दोनों सहेलियां शहर और शहर दोनों उसके इंतजार में खड़ी थी। ग्राउंड से चलते हुए वो तीनों असेंबली हॉल की जानिब बढ़ी और वहां से फिर वो अपनी क्लासेस की तरफ चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और तफरीह का टाइम हो गया। इस टाइम में वो अक्सर अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन से कुछ ना कुछ खाया करती थी। आज तो उसने नाश्ता भी ना किया था। मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो तीनों कैंटीन की जानिब बढ़ी और वहां जाकर कुछ खाया। इसके बाद वो वहां से उठी और एक घने दरख्त की छांव देखकर नीचे बैठ गई। वो तीनों दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी। अरे यार, गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाया जाए। अरे हाँ यार, ये तो तूने बड़े कमाल की बात की है, शहर और शहर ने जवाब दिया। चलो जी, डन हो गया, लेकिन हम जाएंगी कहाँ, पहले ये तो डिसाइड करो। शहर पर जाने के लिए घर वालों से इजाजत तो लेना पड़ती है, शहर ने उदास लहजे में कहा। और पता नहीं मेरा दिल भी आजकल क्यों घबरा रहा है। पता नहीं मम्मा पापा इजाजत देते हैं या नहीं। अरे यार, तुम फिक्र ना करो, मैं उनको मना लूंगी, बस तुम चलने की तैयारी करो। अगली सुबह ही उन तीनों लड़कियों ने अपने वालिदैन से पहली इजाजत लेने की कोशिश की, जो तकरीबन नाकाम रही। शाम को वो तीनों फिर हीरा के घर इकट्ठी हुई। अगले रोज उन्होंने फिर अपने वालिदैन से जिद की, जिसके नतीजे में शहर और हीरा को इजाजत मिल गई। तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुंचा? हीरा ने गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। वो ना, मुझे इजाजत नहीं मिली। शहर काफी अफसुर्दा थी। वो अपने सर को नीचे झुकाए बस कुछ सोचे जा रही थी। उसकी दोनों दोस्तों को इजाजत मिल गई थी, लेकिन उसका मसला ज्यों का त्यों था। हीरा और शहर ने किसी न किसी तरीके से शहर के वालिदैन को कायल कर लिया। उन तीनों के वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। वो इस्लामाबाद से 2 घंटे का सफर करके अब मरी पहुंच चुकी थी। उन्होंने वहां 2 कमरे बुक किए और 1 हफ्ते रहने का प्लान बनाया। कमरा लेने के बाद वो तीनों फ्रेश हुई और खाना खाने लगी। खाना खाते खाते शहर चौंकी। अरे यार, हमारे लिए तो 1 ही कमरा काफी था, तो हमने 2 कमरे क्यों बुक कर लिए? ना भाई ना, मैं तो तुम्हारे साथ ना रहूंगी, शहर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे तो अकेले सोना ही पसंद है और मुझे तो शोर शराबे में नींद भी नहीं आती। इसके बाद तीनों ने अपने कमरे में सेटिंग की और रिलैक्स होने के लिए लेट गईं, क्योंकि वो सफर से काफी थक चुकी थी। दिन भर उन्होंने शॉपिंग की और खाना खाया। तकरीबन 4:30 बजे तक वो वापस अपने रूम में आ चुकी थी। ये एक खुशगवार शाम थी। हल्की हल्की ठंडी सी हवा चल रही थी। शाम का अंधेरा होने को आ रहा था। उन तीनों ने फैसला किया कि अब वापस अपने रूम में चलना चाहिए। वो इतनी थकी हुई थी कि आते ही अपने कमरों में लेट गई। जैसे ही शहर अपने कमरे में आई तो एकदम से दरवाजा खटाक की आवाज के साथ बंद हो गया। कुछ देर के लिए वो ठिठक कर रह गई। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ, क्योंकि उसने तो दरवाजे को हाथ तक ना लगाया था। खैर, ये मेरा वहम हो सकता है या हवा के साथ खुद ही बंद हुआ होगा, शहर ने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद हीरा और शहर आ गई हों। उसने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद न था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। खैर, वो वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ी। उसे अपने कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। वो एक लम्हे को डर गई थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और शहर के कमरे की जानिब भागी और जोर जोर से उनका दरवाजा बजाने लगी। ओहो, क्या हो गया भाई, आराम से, कहीं दरवाजा तोड़ डालोगी क्या? हीरा नींद की सी आवाज में बोली और उठकर दरवाजा खोला। क्या देखती है कि सामने शहर खड़ी हुई है। उसके चेहरे पे परेशानी के आसार नुमायां थे।
वो कुछ डरी हुई और सहमी हुई सी लग रही थी। शहर, क्या हुआ यार? तुम तो सोने गई हुई थी। तुम्हें गए हुए तो अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस ऐसे ही, शहर ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। यार शहर, हमारे साथ वाले कमरे में कोई रहता है क्या? शहर ने शहर से सवाल किया। नहीं, कोई भी नहीं, बल्कि साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? शहर दिल ही दिल में घबराई हुई थी। उस रात वो हीरा और शहर के साथ उन्हीं के कमरे में सो गई। वो जब सुबह उठी तो उसका जहन फ्रेश था और वो रात की तमाम बातें भूल चुकी थी। ये दिन भी उन तीनों ने खूब एंजॉय किया, खूब घूमी फिरी और खाया पिया, और शाम के वक्त वापस अपने होटल लौट आई। शहर अपने कमरे में आ चुकी थी। वो फ्रेश हुई और अपने बेड पर लेट गई। ना जाने रात का ये कौन सा पहर था। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसका कोई कंबल खींच रहा हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और अंधेरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसको कोई भी नजर ना आया। ओह, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? मैं तो लाइट जलाकर सोई थी। हो सकता है लाइट चली गई हो, उसने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा। उसके कमरे की खिड़की में से चांद की हल्की हल्की रोशनी छन छन करती हुई अंदर आ रही थी, जिसमें अंधेरे का सकूत थोड़ा बहुत टूट चुका था। अब उसे कमरे की चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी थी। अचानक उसे कमरे के कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो एकदम घबरा गई। पहले तो उसे ख्याल आया कि शायद हीरा और शहर मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहां तो कोई भी मौजूद ना था। एक काला सा हियोला उसे कमरे की एक कोने में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कभी वो कमरे के अंधेरे में तहलील हो जाता और कभी फिर इंसानी रूप धार कर अपनी सियाह हैयत के साथ शहर को नजर आ रहा था। उसने आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज तो दूर की बात, वो अपने हलक को भी हिला ना पाई थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। अचानक वो साया चलता हुआ उसके बेड के करीब आया और फिर अचानक से गायब हो गया। अचानक एक झमाके के साथ वही साया उसे फिर से दिखाई दिया। शहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी जिसका लिबास स्याह रंग का था। लंबे काले और सयाह बाल उसके शानों से होते हुए पैरों के टखने तक आ रहे थे। शहर को ऐसा लगा कि जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर आके क्या देखती है कि घुप अंधेरा है। वो हीरा के कमरे की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में कोई चीज उससे टकरा गई। जब उसने गौर किया तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी जो अभी अभी उसने अपने कमरे में देखी थी। उसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था और आंखें मानो आग बरसा रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और जोरदार चीख मारी। यह चीख इतनी भयानक थी कि शहर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शहर मानो होश में आई तो उसने अपने सर पर हीरा और शहर को झुके हुए देखा। शहर, क्या हो गया था? हमने तुम्हें अपने कमरे के बाहर बेहोश पाया। वो शहर घबराकर बोलना चाह रही थी, मगर उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। क्या हुआ शहर, बोलो, तुमने क्या देखा? हीरा की बात सुनकर शहर ने उन्हें तमाम वाकया बता दिया जो उसके साथ गुजरा था। लगता है तुम सफर की वजह से ज्यादा थक गई हो। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए, शहर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर वो तीनों सो गई। अगले दिन सुबह हुई तो वो तीनों उठी और फ्रेश हुई। चलो यार, अपना कैमरा निकालो, आज हम अपनी बहुत सारी तस्वीरें निकालेंगे, शहर ने खुश होते हुए कहा। चलो ठीक है, सब तैयार हो जाओ। शहर और हीरा कमरे से तैयार होकर बाहर निकल गई। अब शहर कमरे में अकेली थी। वो अपने बैग से जैसे ही कैमरा निकालने लगी तो झट से लाइट चली गई। खिड़की खुली होने के बावजूद अंदर कोई खातिर खा रोशनी न थी। अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सियाह लड़की अपना भयानक चेहरा लिए उसके सामने खड़ी हुई थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। खौफ से शहर की सीटी गुम हो गई। जैसे ही उस लड़की ने शहर को खौफजदा होते हुए देखा तो उसने बुलंद आवाज से एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी आवाज सुनकर शहर की सांसें बंद होने लगी।
और वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। शहर ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। चीख इतनी जोरदार थी कि शहर और हीरा को भी उसकी आवाज पहुंची थी। वो दोनों भी भागती हुई जल्दी से कमरे की जानिब लपकी। कमरे में आकर क्या देखती हैं कि शहर फर्श पर बेहोश पड़ी है। हीरा ने जल्दी से टेबल से पानी वाला जग उठाया और शहर के मुंह पे पानी के छींटे मारने लगी। अचानक शहर हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने साथ होने वाला तमाम वाकया अपनी दोनों सहेलियों को सुना दिया। पहले तो वो लोग इस चीज को अपना वहम समझ रहे थे, लेकिन शहर के साथ होने वाले इस वाकये ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो तीनों एकदम से परेशान हो गईं। उफ मेरे खुदाया, हमने जिद क्यों की थी? हमने क्यों ना अपने माँ बाप का कहा माना और अकेले शहर के लिए निकल आईं? चलो अपना सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अब हम मजीद 1 मिनट भी यहाँ गुजार नहीं सकते। हीरा ने हतमी लहजे में कहा। अचानक एकदम से बादल उमड़ आए और जोर से बारिश होने लगी। अब वो तीनों सहमी और दुबकी हुई बारिश की टिप टिप कतरों की आवाज खामोशी से सुन रही थी। ओ खुदाया, अब हम क्या करें? कैसे निकलें? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। जो भी हो, रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। हीरा और शहर तो सो गई, मगर शहर को नींद ना आ रही थी। शायद वो चंद लम्हे के लिए सो गई थी। अब उसकी आंख खुल गई। उसकी तबीयत बेचैन हो रही थी और उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। इतने में दरवाजा खुला और वही चुड़ैल अंदर दाखिल हुई जिसे वो एक रात कबल देख चुकी थी। वो अब भी उसी हालत में थी। उसे देखकर शहर ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज ना निकल रही थी। उसका गला मानो खुश्क हो रहा था। वो बदरूह आगे आगे बढ़ रही थी। उसने एक लहजे में शहर के पांव से पकड़ लिया और उसको घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाने लगी। शहर ने चीखना चाहा, मगर गले से उसकी आवाज न निकल रही थी। वो बदरूह शहर को घसीटती हुई नीचे वाली राहदारी में ले गई और वहां जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे में खासा अंधेरा था और कुछ भी नजर न आ रहा था। वो बस शहर के सर के ऊपर खड़ी कह कह लगा रही थी, कौन हो तुम? बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर उसने एक भयानक कहकहा लगाया, मैं तुम्हारी मौत हूं और अब तुम तीनों मेरे हाथों से नहीं बच सकती। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं अपने देवताओं को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। उसने एक जोरदार कहका लगाते हुए कहा, अब तुम इसी कमरे में रहो, तब तक मैं तुम्हारी दोनों दोस्तों का बंदोबस्त कर लूं। ये कहकर वो कहके लगाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। सुबह जब हीरा और शहर की आंख खुली तो उन्होंने शहर को ना पाया। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकती रह गईं। आखिर रात तो वो तीनों इकट्ठी ही सोई थी। अब क्या हुआ कि शहर कमरे में मौजूद न थी। उन्होंने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर शहर उनको कहीं ना मिली। ये अब एक और मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई थी। उधर शहर खौफ से रोते रोते उस कमरे में सो गई थी। उसने ख्वाब देखा कि एक औरत उसके पास आई है जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। उसने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये रूह असल में एक हिंदू औरत है जो अपने शौहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। ये बहुत अमीर औरत थी। उसके शौहर ने उसे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया। वो लालची आदमी था। उसने उसकी दौलत हासिल की और उस लड़की को इस गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल से धक्का देकर कत्ल कर दिया। बस उसी रोज से उस बदरूह सिया लड़की ने कसम खाई कि इस गेस्ट हाउस में जो भी लड़की आएगी मैं उसको जिंदा न छोड़ूंगी। अब तक वो कई बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर चुकी है। मेरी बेटी, डरने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करो और खुदा का नाम लेकर खड़ी हो जाओ। जहां तुम सोई हो उससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है। तुम उसके जरिए नीचे तय खाने में उतर जाना। वहां उसकी लाश होगी। तुम वहां जाकर उसको जला देना और अलमारी में पड़ी हुई मूर्ति को उसकी आमद से कबल तोड़ देना ताकि वो दोबारा ना आ सके और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हो जाए। इसके साथ ही शहर की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा। वो सियाह बदरू उसे कहीं भी नजर ना आई। वो जल्दी से उठी और बाएं जानिब कदम बढ़ाने लगी और ठीक 10 कदम पर एक खिड़की थी।
वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे तहखाने में जा पहुंची। वहां एक मशल जल रही थी। सहर ने फौरन ही हाथ बढ़ाकर वो मशल उतार ली। पहले उसने वहां एक जंग आलूद अलमारी से मूर्ति निकाली और उस सियाह बदरूह की लाश को तलाश करने लगी। वो दिल ही दिल में खुदा को याद कर रही थी। जल्द ही वो लाश उसे मिल गई। लाश क्या थी? बस हड्डियों का एक ढांचा पड़ा हुआ था। सहर ने फौरन ही अपने हाथ में पकड़ी हुई मशल उस ढांचे पर डाल दी। जैसे ही मशल उस ढांचे पर पड़ी तो उसने पेट्रोल की तरह आग पकड़ ली और झड़झड़ की आवाज से जलने लगा। फिर क्या हुआ कि वो सियाह बदरूह चीखती हुई तहखाने में आ मौजूद हुई। सहर ने जब उसे देखा तो पूरी कुव्वत से मूर्ति जमीन पर दे मारी, जिसकी वजह से वो टूटकर चकनाचूर हो गई। जैसे ही मूर्ति चकनाचूर हुई, उस सियाह बदरूह ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा गेस्ट हाउस लरज उठा। सहर ने अपने कपड़े झाड़े और बाहर की तरफ निकल आई। इसके बाद उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। उसको पता था कि उसकी दोनों सहेलियां उसके लिए बहुत परेशान होगी। वो थोड़ी घबराई हुई थी और दिल में खुश भी थी कि उसने एक बहुत बड़े फितने का खात्मा कर दिया था, जिसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। कमरे के पास आकर जब सहर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों उसकी तरफ लपकी। कहाँ थी तुम? दोनों ने बैक वक्त सवाल किया। उनकी बात सुनकर सहर रोते हुए उनके गले लग गई और वो तीनों फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोना आ रहा था। सहर ने उन्हें अपने साथ होने वाला तमाम वाक़या तफसील से सुना दिया। उस रात वो तीनों सहेलियां खुदा की इबादत में मशगूल रहीं और अल्लाह के हजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करती रहीं। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन घर पहुंचने के बाद उन्होंने आज तक ये वाक़या किसी को भी ना सुनाया और ना ही इस वाक़ये के बाद उन्होंने कभी घर से बाहर निकलने की जसारत की। वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि उनकी जिंदगियां बच गईं और न जाने उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई थी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।